यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आकार में वृद्धि होती है। एस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर अगर जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। तो ये डेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, यानी घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है मास के। तो यानी अगर द्रव्यमान बढ़ता तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक, अगर हम वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो ये होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यानी सीजियम का घनत्व सबसे ज़्यादा और लिथियम का सबसे कम होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि घनत्व नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, परंतु सोडियम का आकार छोटा होता है। सोडियम का आकार क्या होगा, छोटा है। और पोटेशियम में रिक्त डी ऑर्बिटल कक्षक हो जाता है, यानी वहाँ पर जो डी कक्षक होंगे उसमें आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी उसमें रिक्त स्थान आ जाता है। तो रिक्त स्थान होने के कारण क्या हो जाएगा, उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसका, यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम का आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। तो पोटेशियम का आयतन बढ़ने से उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। किससे, सोडियम से। ठीक, तो सोडियम का जो वहाँ पर डेंसिटी होगी पोटेशियम से थोड़ी अधिक हो जाएगी। ठीक, सोडियम का घनत्व जो होगा थोड़ा पोटेशियम से अधिक हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि पोटेशियम का ज़्यादा और सोडियम का कम, लेकिन पोटेशियम में रिक्त स्थान होने के कारण बढ़ जाएगा क्योंकि रिक्त डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो डी ऑर्बिटल आने के कारण क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, तो थोड़ा सा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, फिर से नया क्या बन जाएगा, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बन जाएगा यहाँ पे।